नमस्ते एवरीवन, आई एम वर्षा और आज का जो क्लास है वो है लोअर बैक और हिप्स को थोड़ा लूजन अप करने के लिए। जो हम ज़्यादा समय आजकल हम ज़्यादा समय बैठने पे यूज़ कर रहे हैं, राइट? वी आर सिटिंग अ लॉट, वी आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ आवर्स सिटिंग बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द लैपटॉप्स, ऑन द फोन्स। इस बैठने की वजह से हमारे हिप्स जो हैं, हमारे हिप फ्लेक्सर्स हैं, वो बहुत टाइट हो जाते हैं और हिप एंड स्पाइन, द लोअर बैक इज़ कनेक्टेड। तो उस वजह से हमारी स्पाइन भी कंप्रेस होना शुरू हो जाती है और बहुत ही स्टिफ हो जाती है। ज़्यादातर इसीलिए लोगों को लोअर बैक में प्रेशर आता है और लोअर बैक पेन होने शुरू हो जाता है क्योंकि हम बहुत समय तक बैठे रहते हैं, राइट? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप गेटिंग अप एवरी हाफ एन आवर। अगर आपको टाइम भी नहीं है फिर भी एवरी हाफ एन आवर गेट अप, वॉक फॉर अबाउट 5-10 राउंड्स एंड देन गो बैक एंड सिट. Do not continuously sit for 3-4 hours. It's very, very detrimental for your health, especially for your spine health. Spine को flexible रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी spine ही सारे नसों, body के नसों से connected है, right? So अगर spine compress होना शुरू हो जाएगी तो वो नसों को भी compress करना शुरू कर देगी, जो नसें वो spine के थ्रू जा रही हैं। इसीलिए हमें सारी बॉडी में फिर एक्स एंड पेन शुरू हो जाते हैं, तकलीफ़ें शुरू हो जाती हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू एन एपिसोड वेयर आई विल शो यू सम सिंपल हिप स्ट्रेचेस, हिप्स को लूजन अप करने के लिए, क्योंकि हमारे हिप्स और लोअर बैक कनेक्टेड हैं। तो जब हम हिप्स को लूज़ करेंगे तो लोअर बैक पे भी थोड़ा प्रेशर कम होगा और लोअर बैक भी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो अब हम ये सिटिंग पोजीशन में वी विल कम एंड जॉइन द सोल्स ऑफ आवर फीट इन भद्रासन और बद्धकोणासन। ठीक है, सोल्स को जॉइन करना है जैसे हम फुट से नमस्ते कर रहे हैं। और आपके पैर, आपके जो फीट हैं बहुत ही अंदर भी नहीं हो दैट्स ओके। अगर ज़्यादा अंदर नहीं हो जा पा रहे हैं, थोड़ा बाहर भी आप रख सकते हैं उसे, जैसे आपके पैर डायमंड शेप में आ जाए। ठीक है, अभी यहाँ से बस नीज को ऐसे फ्लैप करना है, बटरफ्लाई जैसे, इसे बटरफ्लाई पोज भी कहते हैं। बहुत ही बच्चों को ये पोज बहुत अच्छा लगता है। नेचुरली अगर आप देखेंगे तो 6 महीने 1 साल के बच्चे जो हैं वो इस पोज में बहुत ही कंफर्टेबली बैठ पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे ही हम बॉर्न होते हैं, आवर हिप्स आर सो लूज एंड आवर स्पाइन इज ऑब्वियसली वेरी वेरी फ्लेक्सिबल। लेकिन जैसे हम बड़े होना शुरू कर देते हैं, अगर हमारी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है तो सारी बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है। अगर हमारी स्पाइन फ्लेक्सिबल नहीं है तो पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी। तो स्पाइन को फ्लेक्सिबल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है और योग में स्पाइन को बहुत इम्पोर्टेंस, बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी नेचुरल पोजिशन दैट वी शुड बी एबल टू डू। रिमेंबर, वी कुड डू इट एज चिल्ड्रन एंड सो व्हाई नॉट इवन व्हेन वी आर ओल्ड, राइट? वी शुड बी एबल टू डू दिस। सो अगर आप ये पोज रोज करेंगे तो आपके हिप्स थोड़े लूजन अप हो जाएंगे। बटरफ्लाई जैसे फ्लैप करना है। एटलीस्ट 5 मिनट भी आप ये रोज करेंगे तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। नीचे बैठ के फ्लोर पे या तो बेड पे बैठ के। अब रिलीज करेंगे, नीज को थोड़ा ऐसे टैप करेंगे। I'll take my feet apart, 1 फुट का डिस्टेंस लेके I will lift up my hips, hands are behind, lifting up my hips and chest up towards the ceiling. Exhale down. हाथों को पीछे रखना है, फिर से शोल्डर्स को पीछे की तरफ लेना है, ऐसे आगे नहीं। Lift up your hips, look up towards the ceiling. Exhale down. One more time. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale. और अब फिर से नीज को टैप करना है।
अब मैं राइट नी को बेंड करूँगी और थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी, स्पाइनल ट्विस्ट। तो लेफ्ट हाथ को ऊपर लेके एल्बो से पकड़ना है राइट नी को, लेफ्ट एल्बो से राइट नी को पकड़ना है, राइट हाथ पीछे। आई एम गोइंग टू लिफ्ट अप माई स्पाइन, इनहेल, एक्सहेल एंड ट्विस्ट टू माई राइट। तो मुझे यहाँ पे पूरा वेस्ट, पूरा अपर बैक से ट्विस्ट मिल रहा है। जितना हो सके ट्राई टू गेट बोथ द शोल्डर्स in one line, not like this, straight, looking towards your right. Hold here, breathe. Come back center. Left knee को bend करेंगे। Remember left knee bend हो रहा है, लेकिन right foot, right leg भी एकदम active है। राइट लेग को ढीला नहीं छोड़ना है, ठीक है, एकदम एक्टिव रखना है। टोज आर पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी। अब मैं राइट हाथ से लेफ्ट नी को पकड़ूंगी। इनहेल, लिफ्ट योर आर्म्स अप, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट, होल्ड योर लेफ्ट नी विथ योर राइट एल्बो एंड ट्विस्ट टूवर्ड्स योर लेफ्ट साइड। ब्रीथ हियर। कमिंग बैक सेंटर। एक और बार राइट नी बेंड करके इस बार राइट फुट को बाहर की तरफ लाना है, लेफ्ट लेग के बाहर, और हम सेम ट्विस्ट करेंगे। लिफ्ट योर लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हाथ से राइट नी को पकड़ना है। लिफ्ट योर चेस्ट अप, इनहेल, एक्सहेल टू द राइट साइड एंड कीप ब्रीदिंग, डोंट स्टॉप ब्रीदिंग। आपका ध्यान पूरा श्वास पे रहेगा, आपकी श्वास पे। Keep bringing the mind's attention to the breath and nowhere else. Not in the next moment, कि next moment में मुझे क्या करना है after I finish my stretches, but completely in the present moment. इसी को mindfulness कहते हैं। Left knee bend करेंगे, left foot राइट लेग के बाहर आएगा और मुझे राइट हाथ से पकड़ना है लेफ्ट नी। इनहेल, राइट हैंड अप, ट्विस्ट टू योर लेफ्ट। जितना हो सके ट्विस्ट करना है, वेस्ट को, अपर बैक को स्ट्रेच आना चाहिए, अच्छा ट्विस्ट मिलना चाहिए। राइट लेग इज ऑल्सो एक्टिव। ब्रीथ। All my attention is on my body and my breath, nowhere else, right in this present moment. Coming back to the center, release the legs. अब दोनों फीट को अलग रख के हाथ पीछे, move your hips side to side. बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये easy simple movement से भी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी, हेल्दी रहेगी, आपको स्टिफनेस नहीं आएगा किसी प्रकार का, लोअर बैक और हिप स्टिफनेस, लोअर बैक पेन नहीं होगा ये सिंपल स्ट्रेचेस करने से। अब मैं आपको आगे से बताती हूँ। ऐसे फुट अलग रहेगा, दोनों नीज को एक साइड पे, राइट साइड पे देखना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे और फिर दोनों नीज को राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे देखना है ट्विस्ट करके। ब्रिंग इट बैक सेंटर एंड अगेन रिलीज। अब हम मल आसन में आएंगे, तो इसके लिए आई वुड रिकमेंड इफ यू हैव अ वॉल पे जाना है आपको। अगर आपको तकलीफ हो रही है अपने हील्स नीचे लाने के लिए ना, ऑफ कोर्स दिस इज़ नॉट फॉर पीपल हु कैन नॉट बेंड देयर नीज एट ऑल। जिनको नी इश्यूज़ हैं वो ये स्ट्रेच ना करें तो अच्छा है, लेकिन आप चेयर पे बैठ के भी नीज ऊपर ले सकते हैं। अब हमें वॉल पे आना है और वॉल पे हिप को लेना है, सपोर्ट लेना है वॉल का, और ऐसे नीज को, हील्स को नीचे लेके आना है, ठीक है। नमस्ते करना है और एल्बो से नीज को
पुश करना है बाहर। रिमेंबर, चेस्ट इज नॉट इन द फ्रंट, लिफ्ट योर चेस्ट अप, चेस्ट इज फेसिंग फॉरवर्ड, स्पाइन इज स्ट्रेट। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ वॉल सपोर्ट लेना ज़रूरी है। और अगर आपके एंकल्स बहुत ही टाइट हैं और नीचे नहीं आ रहे हैं तो आप एक ब्लॉक के सपोर्ट से एंकल्स को ऐसे, हील्स को ब्लॉक्स के ऊपर रख सकते हैं, उसका सपोर्ट लेके भी आप कर सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक नहीं है तो आप कोई कपड़ा रख के फोल्ड करके उसे हील्स के नीचे रख सकते हैं, जैसे आपकी हील्स थोड़ी उठ जाएं ऊपर, और फिर आप वो स्ट्रेच बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमें हिप्स को खोलना है, पुश करना है एल्बो से, इन एंड आउट, इन एंड आउट। अगर ब्लॉक्स की ज़रूरत नहीं है so you can just take the support of the wall and sit and keep doing this stretch. Now we'll come up, inhale, take your arms up, नमस्ते में फिर से नीचे आना है बेंड करके, फिर से ऊपर आएंगे, इनहेल, एक्सेल। 5 से 10 बार ऐसे करेंगे जैसे हिप्स थोड़े मोबिलाइज हो जाए। Relax. Now, coming on my mat, if you can, just keep your block here with you. If you want a book or a block, move your hips side to side. ठीक है, hips को ऐसे knees को out और in, knee out और in करना है, तो थोड़ा mobility आएगा hips में, थोड़े hips अच्छे से हल्के लूजन अप हो जाएंगे, खुल जाएंगे, जो टाइटनेस है, जो स्टिफनेस है। और फिर नीज को नीचे लाना है, सिट एंड जस्ट स्ट्रेच आउट योर लेग्स अगेन, टैप द नीज। अभी फिर से मैं आई विल कम इन टू मलासन स्क्वाट पोजिशन and I will try to move forward and back. जितना हो सके walk forward. आप हाथ का सपोर्ट लेके वॉक कर सकते हैं, बैकवर्ड, आगे पीछे चलना है जैसे हम पहले पोछा लगाते थे। We did not need any help. आजकल हमारे सर्वेंट्स कर रहे हैं तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हम झुक नहीं पा रहे हैं, नीचे नहीं बैठ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने नीज को बेंड करना छोड़ दिया है, इसीलिए हमारे नीज चलते ही नहीं है। इफ़ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। ओके, सो ट्राई टू डू दिस डक वॉक, फ्रंट एंड बैक, जितनी भले ही आपसे एक बार हो दैट्स ओके, बट एटलीस्ट ट्राई। ओके, इससे आपका पेट भी कम होगा, अंदर जाएगा। नाउ जस्ट शेक इट अप, रिलैक्स। Now we will come on to our hands and knees and do the cat and cow stretch. Lower back को release करने के लिए inhale, arching the lower back. Exhale and hunch. Inhale. Lower back को, tailbone को बाहर की तरफ खींचना है. Exhale. Inhale. Out. Exhale in, tailbone in. Inhale, tailbone out, out. Exhale, take it in. Inhale out, exhale in. Inhale out. तो ये भी आप स्ट्रेचेस एवरी आवर कर सकते हैं। अगर आपकी लोअर बैक स्टिफ है, you can do these amazing simple stretches. They are very, very effective. They will really help you if you do it on a daily basis. Cat and cow stretch. अब राइट लेग को आगे लेके आएंगे और थोड़ा सा हिप्स को स्ट्रेच करेंगे। हिप फ्लेक्सर्स जो बैठ के टाइट हो जाते हैं
हम बैठते हैं तो ये मसल्स कंप्रेस हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो टाइट हो जाते हैं। उसे हम स्ट्रेच करेंगे। तो मैं आपको लेफ्ट लेग से पहले दिखाऊंगी। बैक इज स्ट्रेट, कीप योर हैंड्स ऑन द थाई एंड जस्ट पुश योर हिप डाउन एंड ब्रिंग इट अप, down and up. Make sure your knee is right over the ankle. So here you're feeling the stretch on your right thigh, feeling the stretch in your hip flexor muscles. Make sure the back remains straight. आपको आगे की तरफ नहीं आना है, सीधा बैक रखना है। आपकी स्पाइन और आपके हिप्स एक ही लाइन में होने चाहिए। Just moving from the hip joint, front and back. Now, अगर आपके नीज बहुत सेंसिटिव हैं तो आप कुछ नीचे नी पैड या कुछ कपड़ा रख सकते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं कर सकते, ये सेम स्ट्रेच आप चेयर पे भी कर सकते हैं। इमेजिन दैट दिस इज अ चेयर, आई एम कीपिंग माई लेफ्ट फुट ऑन इट, राइट लेग थोड़ा पीछे रहेगा और बस मुझे थोड़ा हिप को आगे और पीछे लेके आना है। जैसे मुझे राइट थाई पे स्ट्रेच मिले। राइट नी इज एब्सोल्युटली स्ट्रेट, नॉट बेंडिंग, स्ट्रेट। सिंपल स्ट्रेचेस 10 times 3 repetitions रोज कीजिए। I'll show you on the left leg, on the left side. Right foot is forward on the chair or on the floor. Bend and stretch. बैक सीधी रहेगी, बैक आगे नहीं, एकदम स्ट्रेट। एंड राइट लेग को आगे लेके आना है और आगे पीछे लेना है, बैक स्ट्रेट। डोंट लीन फॉरवर्ड, जस्ट कीप योर बैक स्ट्रेट। हिप एंड स्पाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें भी आपको बहुत ही लोअर बैक रिलीज मिलेगा और काफ़ी आराम आएगा। आपके लोअर बैक अगर स्टिफ है तो उसको काफ़ी आराम आएगा बाय ओपनिंग अप एंड स्ट्रेचिंग योर हिप्स। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।